अगर जैसे सपोज करो आज ट्रैक्टर 5 लाख रुपए का दे रहा डीलर, 5.25 बताओगा, सौदा करके जो है 5 पे आ गया, 5 का दे रहा, तो आपको वो ट्रैक्टर अगर मैं फ़ोन करता हूँ कंपनी में तो वो तुम्हें 85 में, 80 में, 90 में, मतलब इतने मिल जाएगा, 10-15 हज़ार रुपये कम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चीमा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कृषि मीडिया एंड टेक। आज दोस्तों जिन किसान भाई के पास आए हुए हैं, इनके पास काफ़ी पहले से ट्रैक्टर है, काफ़ी पुराना मॉडल ट्रैक्टर भी है इनके पास। आइसर जो कमानी वाला आता था वो भी है, और हाल ही में इन्होंने ट्रैक्टर अपना ये ख़रीदा है, मैसी 9500 स्मार्ट सीरीज़ का ट्रैक्टर है। 4 व्हील ड्राइव के अंदर है। बहुत कम ट्रैक्टर आप लोगों ने 4 व्हील ड्राइव के अंदर ये देखे होंगे। तो आज किसान भाई के साथ में पहले तो आपको परिचय कराएंगे, फिर जानेंगे इनसे किस किस कीमत के अंदर कब कब इन्होंने ये ट्रैक्टर खरीदे थे और कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ में। तो एक बार सामने से जो आपको किसान भाई देख रहे हैं, परिचय दे दीजिए उन्हें अपना। नमस्ते जी, मेरा नाम कोमल सिंह, पिताजी का नाम अनार सिंह, गांव मसूरी, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। तो कोमल जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है, आपका सबसे पहला ट्रैक्टर कौन सा था? हमारा सबसे पहले सादा मैसी था जी, 67 मॉडल जी। जी। उसके बाद आपने कौन सा ट्रैक्टर खरीदा? हमने क्या, बाबा जी ने खरीदे थे, बुजुर्गों ने। उसके बाद आइसर खरीदा था, पानी वाणी के कोल्लू के हिसाब से 71 मॉडल है, जी। कमानी वाला। आपको अगर कुछ अंदाजा हो तो कमानी वाला किस कीमत के अंदर खरीदा था उस समय लगभग? कमानी वाला 22,000 का आया था, जी टीलर व्हीलर गैल थे इसके, और मैसी आया था 24,500 का, टीलर गैल था। जी। ऐसे आए थे। उसका अगर मॉडल की बात करें तो कौन सा मॉडल है आपका ये आइसर? आइसर 71 है, और मैसी जो है वो 68 है, 67 मॉडल। जी 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 67 के मार्का हैं, 68 में आया था। पहले बुकिंग पे आए करें थे ट्रैक्टर, 3-3, 4-4 साल में मिले थे, ऐसे बतावे थे। जी जी जी। और उसके अगले ट्रैक्टर की बात करें तो अगला ट्रैक्टर आपने कौन सा खरीदा आइसर के बाद? अगला ट्रैक्टर खरीदा था 245, 2003 में। 245। हाँ जी। तो क्या आपने वो भी नया ही खरीदा था? नया ही खरीदा था। एक खरीदा था 241, जी। 3 में ही 2 उनकी अगर खरीदे। कीमत का अंदाजा मैं आपसे लूँ, लगभग किस कीमत के अंदर खरीदे थे आपने? वे खरीदे थे, एक खरीदा था 3,15,000 का, एक खरीदा था 3,65,000 का। 65,000। जी। उसके बाद अगला ट्रैक्टर अपना कौन सा था? उसके बाद फिर जो था, फिर 41 बेच दिया था, फिर 45 लिया था। जी। फिर 45 लिया? 45 लिया था। फिर रूटर पंप में जी वो है 11 मॉडल, जी जी। वो लिया था। वो मेरे ख्याल से 470 के आसपास आया था। 470 के आसपास। हाँ, 70 के 75 के, वो ऐसा आया था। तो फिलहाल जैसे कि मैं देख रहा हूँ अपने पास 72-65। फिर उसके बाद में जो है फिर 45 खरीदा रूटर पंप का 13 में, वो 5,16,000 रुपये का आया था। फिर उसके बाद में फिर 45 खरीदा, जो जिसमें इसका 72-50 का इंजन आया। जी 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 फिर वो ख़रीदा था हमने 5,65,000 का, जी। 15 में या 16 में। फिर 18 में लिया 72-50, 18 में आपने 72? 18 में यो लिया था 7,45,000 का। जी। फिर 19 में लिया यो 9500, जी जी जी। यो 12,65 का लिया था। 1265 का ओनर हाँ। खरीदा था? हाँ। और फिर इसके बाद में 20 में लिया फिर 51-18 बच्चा रूटर सुद्धा, वो वाला, जो छोटे वाला, वो 4,65 में लिया। जी जी जी। और एक सवाल है मेरा आपसे, जैसे कि आपने ज़्यादातर क्या सारे ही ट्रैक्टर मैसी के लिए, तो मैसी के साथ में ऐसा क्या कुछ लगाव रहा? किसान भाई जानने की इच्छुक है, मैं भी जानने का इच्छुक हूँ। कभी किसी दूसरी कंपनी का विचार नहीं आया मन में? दूसरी का दरअसल में कुछ दिनों में ट्रैक्टर हल जाम मज़ा नहीं आता। फिर दूसरी चीज़, इनमें 2 चीज़ इतनी बढ़िया हैं। देखो, सबके अलग अलग चलाने के अलग अलग नज़रिए हैं, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। जी जी। इनमें एक तो मैं तो पूरी इंडिया को ही कहूँगा, एक तो हाइड्रोलिक और एक गेयर बक्सा। ये मतलब इंडिया में किसी ट्रैक्टर में ऐसे नहीं है जैसे इसमें है। जैसे इसमें हमारा जो 68 मॉडल ट्रैक्टर है वो मैसी, इसका आज लोग गेयर बक्सा और हाइड्रोलिक हुई नहीं। इनने रिश्तेदारों की भी ज़मीन जोती, 350-400 बीघे अपनी भी ज़मीन जोती, कुछ लगान पे भी बोल रहे थे, वो भी जोती। बाकी आज तक कुछ नहीं। इंजन हुआ इसका 3 बार, कुछ नहीं होगा। हाँ 2-3 बार इंजन हुआ, मतलब एक कंपनी का चला, 2 इंजन और हुई है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे कि मैसी ही आपने लगातार चलाया, कभी दूसरे ट्रैक्टर की ट्राई वगैरह नहीं ली आपने? नहीं ली, मज़ा नहीं आता। महिंद्रा की भी ली हमने, हाइड्रोलिक जहाँ चाहें वहाँ चलती नहीं, बहुत देर में अप डाउन फिर ऐसा करती रहे, ऊपर नीचे चलती रहे। अब झटके ले, अब तो इन्होंने ख़त्म कर दी। बाकी वो मज़ा नहीं है इसमें। तो जरा सा हाथ लगते ही हाइड्रोलिक एल जवाब देवे एकदम। अगर जो बार हाथ मारोगे तो 2 इंची हाइड्रोलिक उठेगी, और वो जो 2-2 इंची लीवर उठाओ वो 8.5 इंची नहीं उठती और ट्रैक्टरों की।
यो है। और एक चीज़ बताइए, जैसे कि वो तो हो गए सिंपल ट्रैक्टर, वो तो सीरीज़ है, अपना इसका विचार कैसे बना? क्योंकि स्मार्ट ट्रैक्टर के बारे में किसान भाई भी बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। इसका विचार कहाँ से आया? इसको कहीं पर आपने चलता हुआ देखा था या कैसे विचार इसका आया? मैंने कहीं चलता हुआ नहीं देखा, दरअसल में मेरे चेन्नई से ही जो है कॉन्टैक्ट हैं जी जी जी, फैक्ट्री, हाँ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो है। इसकी मालिक जो है वो लेडीज है और इसका मैनेजर हैं गणेश जी जो हैं इसके मैनेजर हैं। तो जैसे मैं ट्रैक्टर वैक्टर लिए, इतने ट्रैक्टर ले लिए हमने ये, तो उसके बाद में हमारी उनसे मुलाकात हुई। तो मुलाकात होने के बाद में उनसे प्यार मोहब्बत बढ़ी, तो उन्होंने नुके एक पीस स्मार्ट सीरीज का लो जो 51-18 बना बनतों के साथ पहला पीस उत्तर प्रदेश में मुझे दिया उन्होंने। तो ये ट्रैक्टर जो है इसकी मैं एक और बताऊंगा, तुम्हें 72-50 की 100 में मिल जाएगा, 9500 4x4, और इसमें 2 ड्राइव मिलेगा स्मार्ट सीरीज में। ये 2 ही ट्रैक्टर हैं इंडिया में, एक पंजाब में है, एक मेरे पास है। इनकी विदेशों में सप्लाई है ट्रैक्टरों यानी की। कि अपने अगर ऑल इंडिया की हम बात कर लें तो एक पीस आपके पास है और एक पंजाब में, 2 ही पीस हैं केवल अब तक यही, अब आज तक ये 2 पीस हैं जी जी। ये 2 पीस हैं जी, ये है। और अगर इम्प्लीमेंट की बात करें तो लगभग कौन कौन से इम्प्लीमेंट आपने इसके पीछे चलाकर देखे हैं? इसके पीछे रिवर्सल पिलाऊ है 4 का, 3 का लाया था मैं, एक फिर पीछे जॉइंट करा मैंने, और कंप्यूटर मांझा है, हैप्पी सीडर है, मल्चर है और ट्राली है। जो आधुनिक यंत्र आते हैं वो सारे आपने चलाकर देखे हैं हाँ, वो ट्रैक्टर के? सारे देखे, बिल्कुल फ्री चले, कोई लोड नहीं, डीजल का खर्चा भी सही है। जैसे 72-50 4 लीटर ले रहा है तो यो 200-400 ग्राम फालतू ले ले, उससे ज़्यादा काम करे ये। इसका लगभग अगर हम एक हैवी लोड के ऊपर, जैसे कि प्लाव के ऊपर चलाते हैं ट्रैक्टर, तो अच्छा लोड देता है प्लाव ट्रैक्टर के ऊपर, उसके ऊपर लगभग क्या डीजल खपत करता है अगर हम घंटे के हिसाब से लेकर चले? घंटे के हिसाब से लेके चलेंगे तो पिलाऊ पे तो 3-3.5 का एवरेज देगा जी, 3-3.5 लीटर। लोड ही नहीं मानता इतना। लोड जो 10 फुटा रूटर है, 10 फुटा रूटर को इसमें 4 गेयर हैं, शटल गेयर है इसमें, जी जी जी, बैक है नहीं, इससे ही है शटल गेयर से। आगे जा सकते हैं, हाँ, पीछे जा सकते हैं। तो उस पे 4.5-5 लीटर जो है 10 फुट रूटर पे इसका एवरेज आवे, 10-12 बीघे ज़मीन काट दे घंटे में वो। तो जैसे कि आप बता रहे हैं 10 फीट का आप रोटावेटर इसके पीछे चलाते हैं, उसके ऊपर लोड वगैरह तो नहीं लेता ट्रैक्टर? आरपीएम तोड़ता हो ऐसी कुछ? आरपीएम वगैरह कुछ नहीं तोड़ता, बिल्कुल सही चले, स्मूथ चलता है, बिल्कुल ठीक चले। उसे दूसरे में चला लो, ज़्यादातर सब दूसरे में चलावे, ऐसा कायदा तो पहले में, तो दूसरे में चलावे, चाहे तीसरे में भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो उसमें ऐसा जितना तुम लो में चलाओगे उतनी कटाई ज़्यादा करेगा मिट्टी की, और जितना तुम गेयर बढ़ाते रहोगे उतनी कटाई कम करेगा, चाल ज़्यादा हो जाएगी, लोड ऑटोमेटिक कम हो जावे। जी जी जी, ये है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए, जैसे कि किसान भाइयों को हमने सारी चीज़ें बताई, आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, अब तक कोई आपको मैसी के साथ में कोई कमी नज़र आई हो, कोई दिक्कत नज़र आई हो? नहीं, कमी तो कोई नहीं आई, अभी तक कोई कमी नज़र नहीं आई। जो छोटा ट्रैक्टर भेजा मेरे पास इन्होंने, जैसे डेमो के लिए देवे हैं, तो मुझे इसकी शिकायत के लिए दिया, जो मुझे इसमें शिकायत दी वो मैंने कंपनी में लिखित रूप में भेज दी। जी, तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर लें तो काफ़ी अच्छा रहा आपका मैक्सी के साथ में एक्सपीरियंस? ट्रैक्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे और ट्रैक्टर ले लें हैं, बाकी किसी कंपनी की बुराई तो करनी नहीं चाहिए। नट बोल्ट लिगड़ जहाँ, सबके बोनेट जो है छतों पर रखे जाएँ 90%। तुमने देखा होगा आज लोग किसी का भी मैसी का कहीं बोनेट जो है उतरे हुए नहीं देखे, जी जी जी, सबके बिल्कुल खींचे तने रहे, ना इनमें चाने का डर, ना ये टूटने फूटने का डर, सबके हल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया बढ़िया लोहा है इनका, फोर्जिंग वगैरह का सब। और एक चीज़ बताइए, जैसे कि एक्सपीरियंस अगर हम बात कर लें तो लगभग आपको मैं मानता हूँ 40-50 साल का एक्सपीरियंस मैसी के साथ में हो गया होगा, पुराने वाले मॉडल की बात करें। दरअसल में हम बताएं वे तो हमारे जन्म से भी बहुत पहले, बाकी हमें जो है 25-30 साल का एक्सपीरियंस तो है। हाँ, क्योंकि हमारी लगभग 45-40 साल एज है। जी जी जी, तो लगभग अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से आज के टाइम में अगर कोई किसान भाई ट्रैक्टर लेने का विचार करे तो क्या वो मैसी की तरफ जा सकता है? मैसी की तरफ जा सके, इच्छा है अपनी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अब अपनी सभी लोगों की सोच है, सबकी अलग अलग है, किसी को कोई क्या कह सकता। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, तो उस हिसाब से किसान भाई अगर लेना चाहे तो ले सकता है ट्रैक्टर? कोई दिक्कत नहीं। पहले सादे मैसी से डरे थे, सादा मैसी जो थी पावर कम थी, लोग बाग सिलेंडर देख लेते हैं, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर यो है, 3 सिलेंडर फोर्ड है, तो सादा मैसी 28 हॉर्स पावर हुआ था, कागजों में 35 करके दे रखा था इन्होंने। फोर्ड जो था 48 हॉर्स पावर हुआ था, 855 जो था 55 हॉर्स पावर में था। किसान सिलेंडर देख लेता, पावर की कैपेसिटी देखे नहीं था, नु कहा यार ये तो लोड कम लेवे, काम कम करे, तेल ज़्यादा लेवे। सादा मैसी ओवरलोड चलाओगे तो तेल ज़्यादा लेगा, प्यार से चलाओगे तो तेल तुम्हारा नॉर्मल लेगा।
और एक चीज़ बताइए, जैसे कि मेसी के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है कि मेसी जो है खेत गिल्ला देखकर घुटने टेक देता है ट्रॉली के ऊपर, तो उसके बारे में थोड़ा सा किसान भाइयों को बताइए। वो बिल्कुल सही बात है। जो सादा मेसी था उसकी बात है, उसमें पीछे वेट कम था, इंजन में आगे वेट ज़्यादा था, तो ट्रैक्टर स्लिप ले जाता। तो उसमें जो फोल्डिंग ट्रॉली थी तो उनमें तो वो दिक्कत मान जाता। जैसे सेंटर 90% आवे थी। जो फोल्डिंग ट्रॉली है, गिल्ले खेत हैं, जैसे गडार की ज़मीन है, सेवटों में तो काम कर देता। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आवे थी कि सादा होने की वजह से वो आगे इंजन में वेट ज़्यादा था, पीछे कम था, तो वो स्लिप ले जाता। जहाँ से ट्रॉली चले थी, जहाँ तक ट्रैक्टर के पहिया आवे थे स्लिप ले हुआ था, वहाँ आके ट्रॉली रुक जाती। बाकी अगर गन्ने ढो रहे आप, सही तुम्हारा खेत है, तो तुम्हारा जो है 100 का हाड़ा, जिसमें 30, 32, 28 कुंटल की ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई थी, तो 68, 70, 72 कुंटल गन्ने बाढ़ पे से ट्रैक्टर उठा लावे था। पहले हम उसी से लावे थे, मिल में गन्ने डालने थे, और फिर घेर में ला के फिर हम आइसे से ले जाते। अगर आइसा से लेने हैं तो आइसर पे 3-4 आदमी खड़े करने पड़े थे आगे, जब लेके चल रहा था। मेसी के लिया हुआ था। तो क्या वो शिकायत जो आती थी कभी ट्रैक्टर के अंदर मेसी के, आज के टाइम में वो शिकायत है मेसी के अंदर? नहीं, वो ख़त्म है। जब से DI बनाए इन्होंने, जो 10-35 ट्रैक्टर है DI रेगुलर, वो 475 को खींच में मारता, हर जगह मुकाबला करता है कंपटीशन में। वैसे नहीं कह रहा मैं कि मैं कंपनी का दलाल हूँ या मतलब कोई ऐसी बात है, मैं तो एक सच्चाई बता रहा। 475 को हर जगह मारता, ट्रॉली खींचने में वो मारता है, थ्रेसिंग में वो मारता है, और लिफ्ट के काम में वो मारता है। लिफ्ट के में तो इंडिया में कोई ट्रैक्टर है ही नहीं ऐसा जैसा मेसी का, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। हाँ जी। तो दोस्तों, हमारे साथ में किसान भाई जुड़े हुए थे, काफ़ी लंबा समय मेसी के साथ में इन्हें हो गया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब इनके जो है एक छोटा सा ओवरव्यू आपको इम्प्लीमेंट का दिखा देते हैं, कौन कौन से इम्प्लीमेंट ये यूज़ करते हैं अपने ट्रैक्टर के पीछे। अगर आप कितने भी HP का ट्रैक्टर ले लो मार्केट से नया जो लोगे, तो तुम्हें जो मेसी के ब्रांड का ट्रैक्टर है जितनी HP का, वो सबसे सस्ता ही मिलेगा। अगर कोई डीलर चीटिंगबाजी करता है, गड़बड़ करता, आप मेरे से बात करो, मैं कंपनी में बात करता हूँ, उससे मैं सस्ता ट्रैक्टर दिलवाऊंगा फ़ोन करके बैठे बैठा। इतना तो मैं कर सकता। तो दोस्तों, किसान भाई ने आपको काफ़ी अच्छा एक ओपिनियन बताया अपना कि अगर कोई डीलर आपके साथ में धोखाधड़ी करता है या रेट ओवर लेता है, तो उसके लिए आप जो है संपर्क इनसे कर सकते हैं।
ट्रैक्टर लेने से बाद पहले बात कर लो मेरे से, मैं कंपनी में बात कर दूंगा, आपका एड्रेस दे दूंगा, फ़ोन नंबर दे दियो, तुरंत मन से कंपनी से फ़ोन आवेगा डीलर के पास, कौन से डीलर से लेना वो तुरंत आपको जो बतावेगा, आपको रिजनेबल रेट में ट्रैक्टर मिलेगा। अगर जैसे सपोज करो आज ट्रैक्टर 5 लाख रुपए का दे रहा डीलर, 5.25 बताओगा, सौदा करके जो है 5 पे आ गया, 5 का दे रहा, तो आपको वो ट्रैक्टर अगर मैं फ़ोन करता हूँ कंपनी में तो वो तुम्हें 85 में, 80 में, 90 में, मतलब इतने में मिल जाएगा, 10-15 हज़ार रुपये कम हो जाएगा, कम में मिल जाएगा। हाँ। तो किसान भाइयों, आप जो है इनसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के लिए आप इनसे मिल सकते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर देंगे तो बहुत से किसान भाई जो है बेवजह कॉल करते हैं, उससे दिक्कत इन्हें भी होगी और आप लोगों को भी होगी। तो कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए आपको नहीं बताएंगे वीडियो के अंदर। जो संपर्क करना चाहते हैं वो इनके एड्रेस पर आ सकते हैं, एड्रेस आपको बता दिया है दोस्तों। जिसका मन हो वो ही आज, जिसका मन हो वो आ जाओ, मैं आपके सामने कॉल कर दूंगा, आप अपना मुझे नंबर दो और वो दो, आपके सामने जो मैं मैसेज कर दूंगा वहाँ से, आपके पास जो भी डीलरशिप पड़ेगी वहाँ का बंदा आपके पास पहुँचेगा, आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। किसान भाई ने आपको जानकारी दी ट्रैक्टर के बारे में, कौन कौन से ट्रैक्टर हैं इनके पास और किस किस इम्प्लीमेंट पर चलाए हैं, इम्प्लीमेंट भी आप लोगों को दिखा दिए हैं, क्या माइलेज वगैरह देखने को मिलता है वो भी आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको लगातार देखने को मिलती रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।